नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट स्टडी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लास में भारतीय इतिहास शुरू कर दिया था, जिसमें मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ा था। मध्यकालीन जो भारत है इसका समय 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक के बताया था मैंने। तो 712 ईस्वी से लेकर कब तक, 1707 ईस्वी तक, जिसमें हमने भारत पर हुए आक्रमण, जिनमें 712 ईस्वी का आक्रमण था, तुर्कों का आक्रमण था, अरबों का आक्रमण था, महमूद गजनवी था इसका आक्रमण था, मोहम्मद गौरी था इसका आक्रमण था, इनके बारे में पढ़ा। साथ ही साथ हमने इस्लाम जो धर्म था इसके बारे में हमने पीछे पढ़ लिया है। आज हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे और इस दिल्ली सल्तनत में भी हम 5 जो वंश हैं, इन 5 वंशों की मुख्य रूप से बात करेंगे। 5 वंशों के बारे में हमें पढ़ेंगे, जिनमें पहला वंश रहेगा गुलाम वंश, दूसरा रहेगा खिलजी वंश, तीसरा रहेगा तुगलक वंश, चौथा जो वंश है वो रहेगा सैयद वंश, 5वां जो वंश रहेगा वो रहेगा लोधी वंश। यानी लोधी वंश तक हम पढ़ेंगे। गुलाम वंश से लोधी वंश तक का क्या पढ़ेंगे, इतिहास इसमें पढ़ेंगे, जिसका जो समय काल रहेगा वो रहेगा 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। यानी जो दिल्ली सल्तनत में कितने वंश आएंगे, 5 वंश आएंगे। 5 वंशों के बारे में हमें जिक्र करेंगे। 5 वंशों के बारे में हम अच्छे से पढ़ने से पहला जो वंश है वो है गुलाम वंश। इस गुलाम वंश का जो शासन काल रहेगा, जो समय काल रहेगा वो रहेगा 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक रहेगा। जो गुलाम वंश है, इस गुलाम वंश का संस्थापक है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो महमूद गौरी था, इस महमूद गौरी का क्या था, ये गुलाम था। तो महमूद गौरी के गुलाम पड़े हैं ना प्रसिद्ध 4, जिनमें बख्तियार खिलजी था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, यालदोस था और खुबाजा। तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये संस्थापक है किस वंश का, गुलाम वंश का, क्योंकि वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए इसको गुलाम वंश का कौन हुआ, ये क्या हुआ, संस्थापक हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका खुद का जो शासन काल है, यानी इसने शासन किया था इससे भारत के ऊपर, यानी जो दिल्ली सल्तनत थी यहाँ पर 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक इसने शासन किया था। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया, यानी जो दिल्ली थी, दिल्ली से स्थानांतरित करके कहाँ बना ली, लाहौर बना ली। क्योंकि दिल्ली यानी किसके समय थी, तो जो मोहम्मद गौरी था उसके समय दिल्ली थी ना, तो दिल्ली से कहाँ ले गया, ये लाहौर अपनी राजधानी ले गया। और जो लाहौर की जो जनता थी, इस लाहौर की जनता को इसने लाखों का दान दिया। इस दान देने के कारण लाहौर की जो जनता थी, इस लाहौर की जनता ने इसको लाख बख्श की उपाधि दी थी। ठीक है, इसने सुल्तान की उपाधि कभी धारण नहीं की थी। सुल्तान की उपाधि इसने क्या नहीं की, धारण नहीं की थी। ऐबक का मतलब चंद्रमा का देवता होता है। इसे सिपाही सलाहकार की भी क्या है, उपाधि मिली हुई है। सिपाही सलाहकार की उपाधि इसे क्या है, मिली हुई है। तो 2 उपाधियां हो गई, एक तो होगी लाख बख्श की और एक सिपाही सलाहकार की, जबकि इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक दामाद था इल्तुतमिश। इस इल्तुतमिश को इसने बदायूं, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इस उत्तर प्रदेश का इसने क्या बनाया था, राज्यपाल बनाया था। इसने 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हैं। चौगान का मतलब पोलो होता है, जैसे जो ग्राउंड होता है, उस ग्राउंड के अंदर घोड़े के ऊपर बैठकर एक थड़ी के माध्यम से क्या होता है, एक बॉल होती है, इस बॉल को बॉल से खेला जाता है। तो ये घोड़े पर बैठकर ये क्या खेल रहा था, चौगोन या पोलो खेल रहा था। तो उस घोड़े से गिरने के कारण इसकी क्या हो जाती है, 12 मृत्यु होने के बाद इसका जो मकबरा था, ये मकबरा लाहौर में बना दिया गया। तो इसका मकबरा कहाँ है, लाहौर में है। ये लाहौर की जो जनता थी, लाहौर की जनता के प्रति क्या था, ये अच्छा स्वभाव था, ये लाहौर की जनता को ये चाहता था, इसलिए लाहौर में क्या है, इसका मकबरा है। यानी भारत से बाहर है इसका क्या हुआ, मकबरा हुआ। यानी लाहौर में क्या है, भारत से बाहर हुआ ना, तो भारत से बाहर क्या है, इसका मकबरा है। एक ऐसा शासक हो रहेगा जहांगीर, इस जहांगीर का मकबरा भी कहाँ रहेगा, लाहौर में रहेगा। यानी भारत से जो बाहर मकबरे पूछे जाएंगे तो वो 2 ही व्यक्तियों के होंगे, पहला होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा होगा जहांगीर। तो इन 2 क्या है, बाहर है। इस की मृत्यु के बाद अगला जो शासक आता है, इसका पुत्र आराम शाह आता है। आराम शाह आराम बख्श के नाम से शासक बनता है, जिसका समय काल 7 से 8 महीने रहता है। इस समय इसने क्या किया था, इसके बाद इन 7 से 8 महीने बाद इसने जूट का युद्ध किया था 1211 ईस्वी में। इस जूट के युद्ध में इल्तुतमिश से इसने क्या किया, जूट का युद्ध किया। इस जूट के युद्ध में इल्तुतमिश ने इसको हरा दिया। हराने के बाद अगला शासक बनता है इल्तुतमिश बनता है 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। ये दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला पहला ऐसा शासक है जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक इसलिए माना जाता है क्योंकि इसने बगदाद है जो खलीफा की उपाधि लेकर, यानी खलीफा बगदाद के जो खलीफा थे, इस्लाम धर्म से संबंधित तो है ये, तो इस्लाम धर्म को मानते हैं, इसलिए इसने बगदाद के जो खलीफा थे, इन बगदाद के खलीफाओं से क्या ली थी, मान्यता ली। किसकी, सुल्तान की मान्यता लेकर ये भारत की जो दिल्ली सल्तनत है, इस दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। यानी दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला पहला सुल्तान कौन है, इल्तुतमिश है। जबकि इससे पहले कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या नहीं की थी, इससे सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इससे पहले जो महमूद गजनवी था,
इस महमूद गजनवी ने इसकी सुल्तान की उपाधि धारण की थी, लेकिन वो शासक नहीं था। तो ये शासक है, वो शासक नहीं था। ये क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या नहीं की थी, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इसलिए किस लिए, इसलिए वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, इल्तुतमिश को माना जाता है। जबकि अंतिम जो रहेगा लोधी वंश का इब्राहिम लोधी। इसके बाद इल्तुतमिश के समय 1215 ईस्वी के अंदर तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा जाता है, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था यालदोद। इस यालदोद के मध्य इल्तुतमिश के साथ क्या लड़ा जाता है, युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें इल्तुतमिश क्या हो जाता है, विजय हो जाता है। तो तराइन का तीसरा युद्ध बार बार आपको पूछा गया है, तो 1215 ईस्वी में आपको बताना है। यानी 1215 ईस्वी में तराइन का क्या हुआ था, तीसरा युद्ध हुआ था। इस इल्तुतमिश के समय 1221 ईस्वी के अंदर चंगेज खान का क्या हुआ था, आक्रमण हुआ था। तो बाहर के ऊपर चंगेज खान का आक्रमण किसके समय हुआ, इल्तुतमिश के समय हुआ। कब, 1221 ईस्वी में हुआ था, जिसका वास्तविक नाम क्या था, तेमुजीन। यानी चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या था, तेमुजीन था। इल्तुतमिश ने ही भारत में चांदी और तांबे के सिक्के का प्रचलन करवाया। चांदी का जो सिक्का था उसको टका कहा जाता था, तांबे का जो सिक्का था उसको चित्तल के नाम से जाना जाता था। तो इल्तुतमिश के समय क्या हुआ है, यहाँ पर दो सिक्कों का प्रचलन हुआ है, जिसमें चांदी और तांबे का सिक्का प्रचलन में आया था। इसके बाद इसने दल चालीसा, इस दल चालीसा प्रथा की शुरुआत की थी। दल चालीसा का मतलब होता है कि जो 40 लोगों का समूह था, इस दल चालीसा के जो सदस्य होते थे वो जो दिल्ली सल्तनत थी, इस दिल्ली सल्तनत के शासन व्यवस्था में क्या करते थे, हाथ बटाते थे। इन्हें इस दल चालीसा की शुरुआत किसने की, इल्तुतमिश ने की। एकता जो प्रणाली थी, इस एकता प्रणाली की शुरुआत भी किसने की, इल्तुतमिश ने की। 1229 ईस्वी में कुतुब मीनार थी, इस कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। जबकि शुरुआत इसके ससुर जो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने शुरू करवाया था 1199 ईस्वी में। यानी जो कुतुब मीनार है, इस कुतुब मीनार का निर्माण कब शुरू हुआ था, 1199। जब खत्म कब हो रहा है, 1229 में। करवा कौन रहा है, ये इल्तुतमिश करवा रहा है, ठीक है। इसके समय अपनी जो पुत्री थी रजिया सुल्तान, इस रजिया सुल्तान को जीवित रहते हुए ही अगला शासक नियुक्त कर देता है। यानी अगला शासक कौन होगा, रजिया सुल्तान होगी। क्योंकि इसका बड़ा जो पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह क्या नहीं था, शासन करने लायक नहीं था, यानी कमजोर शासक था, कमजोर शासक था। इसलिए इसने इसे रजिया सुल्तान को क्या बनाया है, अगला सुल्तान नियुक्त किया है। इसकी मृत्यु 1236 ईस्वी में हो जाती है। इल्तुतमिश की मृत्यु कब होगी, 1236 ईस्वी में होती है। इसका जो दिल्ली की कुतुब मीनार है, इस कुतुब मीनार का जो परिसर, यानी दिल्ली की कुतुब मीनार जहाँ खड़ी है, उसका जो सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा को परिसर बोलते हैं। तो उस परिसर के अंदर ही इसने अपना खुद का मकबरा पहले ही बनवा दिया था। यानी खुद ने स्वयं ने ही, इल्तुतमिश ने क्या बनवा दिया था, अपना मकबरा बना दिया था, जो कहाँ है, कुतुब मीनार के परिसर में है और कहाँ है, दिल्ली में स्थित है। इसके बाद अगला जो सुल्तान आता है वो आता है इसकी पुत्री रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का जो समय रहता है वो 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी के मध्य रहता है। इसने अपने भाई रुकनुद्दीन था फिरोज शाह, इस रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सटाया, यानी मरवा दिया। मरवा कर ये शासिका बनी थी। तो भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका है ये रजिया सुल्तान, जिसने क्या किया था, दिल्ली की जो सल्तनत थी, इस दिल्ली सल्तनत की क्या बनी थी, पहली सुल्तान बनी थी। इसने अपने भाई को मरवाकर दिल्ली की गद्दी पर ये विराजमान हुई थी। ये पहली मुस्लिम शासिका है। हम पहली हिंदू जो शासिका है वो प्राचीन भारत के अंदर जो गुप्त पढ़ेंगे, उन गुप्तों में प्रभावती गुप्ता आएगी। इस प्रभावती गुप्ता ने भारत पर सबसे पहले क्या किया था, शासन किया था। लेकिन ये क्या है, मुस्लिम शासिका है। इस मुस्लिम शासिका ने अल्तुनिया से विवाह किया था। अल्तुनिया जो 40 लोगों का जो समूह था, दल चालीसा था। इस दल चालीसा यानी इसके पिता यानी रजिया सुल्तान थी, इसका पिता कौन था, इल्तुतमिश। इसने जो दल चालीसा बनाया था, इसका हेड हुआ करता था अल्तुनिया। इसे अल्तुनिया से इसने शादी की। शादी इसलिए करनी पड़ी कि जो दल चालीसा के लोग थे, ये दल चालीसा के लोगों की बातें नहीं मानती थी। इसने अपने आधार पर ही शासन व्यवस्था शुरू कर दी। इसमें ये क्या करती थी कि जो दरबार था, इस दरबार में टोपी पहनकर, जो चोगा पहनकर, यानी खुले मुंह है, दरबार में आ जाया करती थी। दरबार में शासन चलाती थी। हिंदू लोग थे, इन हिंदू लोगों को बड़े बड़े पद ये देने लग गई थी। यानी इन लोगों को हटाकर क्या देने लग गई थी, बड़े ये पद देने लग गई थी। क्योंकि जो इल्तुतमिश के क्या थे, तुर्क थे। इल्तुतमिश खुद भी तुर्क था, ठीक है। तो ये इल्तुतमिश के क्या तुर्क इसके बाद से असहमत थे। असहमत होने के कारण इन लोगों ने क्या किया था, इस रजिया सुल्तान था, इस रजिया सुल्तान को हटा दिया था। रजिया सुल्तान को हटाने के बाद इसने इल्तुतमिश से क्या की, इस अल्तुनिया से शादी करके क्या किया, दोबारा से दिल्ली की गद्दी पर बैठना चाह रही थी। लेकिन 1240 ईस्वी के अंदर ये जेल से छूटकर कैथल हरियाणा की तरफ जा रहे थे दोनों, अल्तुनिया और ये रजिया सुल्तान। तो इनको दोनों को घेर कर ये जो डाकू थे, इन डाकू लोगों ने क्या कर दिया था, इनकी हत्या कर दी थी। इसी के साथ यहाँ इसका क्या होता है, शासन समाप्त होता है। इसके बाद अगला शासक बनता है बैराम शाह। बैराम शाह का समय काल रहता है 1240 से 1242 ईस्वी तक का।
ठीक है। तो बहराम शाह ने एक पद सर्जित किया जिसका नाम था नायबे मुमलात। इस नायबे मुमलात का जो पद था, ये दल सालिसा का जो हेड होता था एतकीन, इस एतकीन को सौंपा। एतकीन को सौंप कर कहा कि ये जो नायबे मुमलात का जो पद है ये आप ग्रहण कीजिए। यानी नायबे मुमलात का जो पद है वो दल सालिसा की जो हेड होता था, सबसे ऊंचा अधिकारी होता था, उसको दे दिया गया था। इस बहराम शाह के समय मंगोलों का दूसरा क्या होता है, आक्रमण होता है। दिल्ली जो सल्तनत थी, इस दिल्ली सल्तनत पर इसका क्या होता है, पहला आक्रमण होता है 1241 ईस्वी में। इसके बाद अगला जो शासक आता है महमूद शाह आता है। महमूद शाह 1242 से लेकर 46 ईस्वी तक था। मसूद शाह था। इस मसूद शाह को इल्तुतमिश का जो सबसे छोटा पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र रुकनुद्दीन था, सबसे छोटा पुत्र नसीरुद्दीन महमूद है। इस नसीरुद्दीन महमूद ने इस मसूद शाह की हत्या कर दी। हत्या कर अगला शासक बनता है नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 ईस्वी तक क्या बनता है, शासक बनता है। इसका जो पिता इल्तुतमिश था, इस इल्तुतमिश का एक गुलाम था बलबन, यानी गुलामों का गुलाम, क्योंकि इल्तुतमिश किसका गुलाम था या दामाद था, कुतुबुद्दीन ऐबक का था। ठीक है। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक किसके थे, मोहम्मद जो गोरी था, इस मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। तो ये गुलाम का गुलाम हुआ कि नहीं हुआ। बलबन जो था, इस बलबन यानी जो इल्तुतमिश का गुलाम कौन है, बलबन। इस बलबन को अपना वजीर बनाता है, अपना प्रधानमंत्री बनाता है। वजीर बनाकर इसको क्या करता है, इसकी शासन जो व्यवस्था थी, इस शासन व्यवस्था की संपूर्ण जो शक्तियां थी वो बलबन को सौंप देता है। तो महमूद है, इस नसरुद्दीन महमूद ने अपने जीवन में टोपियां सीखकर अपना जीवन व्यतीत किया था, यानी अपना जीवन निर्वाह किया था। इसने बलबन को क्या दे दिया था, वजीर बनाकर सभी शक्तियां दे दी थी। इसके बाद वो फ्री होकर क्या करने लगा था, अपना जीवन यापन करने लग गया था। इस नसरुद्दीन मसूद महमूद था, इसकी मौत के बाद बलबन ही गद्दी पर बैठता है। अगला शासक भी बलबन ही बनता है। बलबन अलग नाम से बनता है, गयासुद्दीन बलबन के नाम से ये गद्दी पर बैठता है। बलबन का जो समय काल है 1247 से 87, एन देख लीजिए 1246 यानी 47। ठीक है। अगले साल ही इसको क्या दे दी गई थी, सभी शक्तियां दे दी गई थी। इस कारण इसका जो समय है वो यहाँ से काउंट होता है। गयासुद्दीन बलबन है, इस बलबन का समय काल कितना है, 1242 से लेकर 87। इसने जो दल चालीसा यानी इल्तुतमिश था, इस इल्तुतमिश ने दल चालीसा का गठन किया था या निर्माण किया था। उसका अंत किसने किया, गयासुद्दीन बलबन ने किया। अंत करने के बाद ये जो दिल्ली था, इस दिल्ली की गद्दी पर इसने लोहे रक्त की नीति अपनाई, यानी 40 लोगों को इसने क्या किया था, एक एक करके मार दिया था। ठीक है। लोहा रक्त की नीति अपनाई। सिजदा व मायबोस से पता ही नहीं इसने शुरू की। सिजदा का मतलब घुटनों के बल बैठकर जो सुल्तान था, इस सुल्तान को क्या करना था, सलाम करना था। मायबोस का मतलब उसके पैर चुनाए, जो सुल्तान था इस सुल्तान के पैर चूमना था। बलबन के समय ही नवरोज जो त्योहार, फारसियों का त्योहार है, ये नवरोज त्योहार की बलबन के समय ही मंगोलों का तीसरा आक्रमण भारत के ऊपर होता है। तो वो तीसरा जो आक्रमण होता है 1287 ईस्वी में। इस समय इसका जो पुत्र था शाहजादा मोहम्मद, ये शाहजादा मोहम्मद इन मंगोलों के हाथों मारा जाता है। इन हाथों मारे जाने के कारण इसके वियोग में, यानी अपने पुत्र के वियोग में, क्योंकि अगली जो पीढ़ी है वो चलाने वाला ये था और ये मारा जाता है, तो इसके वियोग में, इसकी चिंता के अंदर ये खुद भी मारा जाता है। बलबन वियोग में क्या मारा जाता है, मारा जाता है कब, 1287 ईस्वी में। इसका पुत्र यानी जो इसका पुत्र था, इस पुत्र की जो कब्र है वो दिल्ली में बनवा दी गई थी। तो इसकी जो शाहजादा मोहम्मद है, इसकी कब्र कहाँ है, दरगाह कहाँ है, दिल्ली के अंदर है। इसके बाद है अंतिम शासक, यानी जो गुलाम वंश है, इस गुलाम वंश का अंतिम शासक आता है कैमूर। कैमूर का शासनकाल रहता है 1290 ईस्वी। 1290 ईस्वी अंतिम सुल्तान रहता है गुलाम वंश का। इसकी हत्या 1290 ईस्वी में पंजाब के इक़्तिदार मलिक फिरोज शाह के द्वारा सकता, यानी गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, कैमूर था, जिसका समय काल 1290 बताया गया है। तो पहला कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर कैमूर तक मैंने पढ़ा दिया है। यानी जो गुलाम वंश था, ये गुलाम वंश मेरी तरफ से कंप्लीट। अगला जो वंश है खिलजी वंश, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज से यहाँ तक की जो क्लास है वो समझ में आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।